तो भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ को पहले छिंदवाड़ा ने फिर कांग्रेस ने नकार दिया। आज से नहीं 2003 से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब है। चाहे कांग्रेस कार्यकारिणी बनाई जाए, कुछ भी करे, जनता ने नकार दिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नकुलनाथ का नाम शामिल नहीं किए जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों को छिंदवाड़ा में हुए इलेक्शन के बाद से नकार दिया है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की खराब हालत है, बड़ा बयान उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस कार्यकारिणी की लिस्ट सामने आने पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने नकुलनाथ और कमलनाथ को नकार दिया है। छिंदवाड़ा के रिजल्ट आने के बाद से ही कांग्रेस ने उन्हें नकार दिया है। तो बड़ा बयान दिया है यहां पर वीडी शर्मा ने। और जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में कांग्रेस की हार हुई थी विधानसभा चुनाव के भीतर में, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं वीडी शर्मा। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी बनाए, कुछ भी करे, लेकिन जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। और 2003 से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और जिस प्रकार का छिंदवाड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ को भी कांग्रेस ने नकार दिया है। तो कार्यकारिणी की जब लिस्ट आई तो उसके बाद अब वीडी शर्मा हमलावर होते हुए नजर आए। उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। जो उनके पदाधिकारी बने हैं, अब उन पर किसी प्रकार का कमेंट्स करना, मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनकी अपनी व्यवस्था है। कमलनाथ जी का क्या हुआ है, उनके बेटे नकुलनाथ जी का क्या हुआ है, छिंदवाड़ा की जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया था, अब तो कांग्रेस ने भी नकार दिया। तो ये देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। और केवल यहां नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, वो घूम रहे थे पता नहीं कलंगी लेकर के, और जो हरियाणा ने जलेबी बनाई तो उसके बाद वो उलझते ही चले गए। यही हाल मध्य प्रदेश का है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हमें इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश बीमारू राज और बंटा ढार था दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, फिर कमलनाथ जी गलती से आए 15 महीने, उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था, दलाली का अड्डा बना दिया। तो जनता ने इन्हें नकार दिया है, चाहे कार्यकारिणी बनाए चाहे कुछ बनाए। वही सब उनकी फहरिस्त है, जो उसी प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अपना काम कर रहा है। संगठन की ताकत के बल पर हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास और गरीब कल्याण पर इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बन रहा है। आज हम सदस्यता के अभियान में भी देश के अंदर लगातार प्रगति के पथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर काम कर रहे हैं। आगामी समय में भी मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा। कांग्रेस का क्या हो रहा है ये तो कांग्रेस के लोग ही बताएंगे। तो कांग्रेस का क्या हो रहा है ये कांग्रेस के लोग ही बनाएंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रखर जैन जुड़ गए हैं। प्रखर, अब कहीं न कहीं चूंकि कार्यकारिणी में नकुलनाथ का नाम नहीं था, तो इसको लेकर अब वीडी शर्मा हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रोहित, जो कार्यकारिणी आई 10 महीने के बाद, उस पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। न केवल वीडी शर्मा हमलावर हो रहे हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो अब जो कांग्रेस के अंदर का ही माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, ये बवाल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार कार्यकारिणी आई, तो कल देर रात को जब कार्यकारिणी जारी हुई, उसके तुरंत बाद ही इंदौर के जो कांग्रेस नेता जो है
टंडन, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। वो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो वो तुरंत ही इस्तीफा आ गया था, इस्तीफा बम फूट गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो असंतोष इतना फैला कि क्योंकि अगर बात की बड़े नेताओं के नाम भी इस सूची में कहीं ना कहीं गायब है, चाहे वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हो, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह हो, ऐसे नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में कुछ नेताओं के तो जो हमने प्रमोद टंडन की बात करी, उनका इस्तीफा सामने आ गया। उसके अलावा रवि सक्सेना है, कांग्रेस के सीनियर नेता, उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर एक पोस्ट किया और सीधे सीधे अपने नेतृत्व को ही घेरते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक पुरानी कहावत का जिक्र किया कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे, जिन्हें जनता ने पराजित किया वही बने भाग्य विधाता। इस तरीके के जो कांग्रेस के नेताओं के ही जो बयान सामने आए, तो बीजेपी घेर रही है वो तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष के होने के नाते एक दूसरे को घेरने का कहीं ना कहीं राजनीतिक धर्म जो है वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर से सुर फूट रहे हैं, उसके बाद ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान की भी शिकनें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यही एक बड़ी वजह है कि रोहित, एक बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से इन तमाम बयानात के बाद निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है वो जल्दी एक रिवाइज सूची भी जारी की जा सकती है, जिसमें सचिवों की अलग से सूची जारी की जाएगी, जहां पर ये जो नाराज नेता हैं इनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है वो उस रिवाइज सूची में भी दिखाई देगी। क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से पार्टी के अंदर का माहौल खराब हो रहा है और खासतौर पर जो सीनियर नेता नाराज हो रहे हैं, कुछ के तो नाराजगी सामने दिखाई दे रही है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी जो बात है वो पब्लिकली सामने नहीं कर रहे हैं। प्रखर, आप बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी कि जो नाराज नेता है जिनका नाम छूट गया है उनके लिए भी अलग से एक लिस्ट लाई जाएगी। बड़ी खबर आप इस वक्त की बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। सचिवों की देखो, चूंकि नियुक्ति 177 की जो सूची जारी की गई उसमें महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, महासचिवों की नियुक्ति की गई, उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई, परमानेंट इनवाइटीज की नियुक्ति की गई, लेकिन सचिवों का भी पद खाली है। और यही का और इन पदों की भरमार जब होगी तो ये जो नाराज नेता है उन्हें इस सचिवों की सूची में शुमार किया जाएगा। क्योंकि पार्टी के अंदर का माहौल अगर खराब होता है तो पब्लिक के बीच में कितनी भी सूची पार्टी ले आए, ये उससे कुछ जो है वो फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि ये नई रणनीति जो है वो बनाई गई है। हालांकि ये सूची कब आएगी इसके बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन सूत्रों के माने तो ये सूची जल्दी ही जारी हो सकती है रोहित जी। प्रखर, कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है, 10 महीने का करीब कांग्रेस ने समय लिया, लेकिन बावजूद इसके उसमें कुछ लोगों का नाम छूट गया, महत्वपूर्ण नेताओं का नाम छूट गया और कांग्रेस के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। देखिए रोहित, ना केवल जो छूटे उनके विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो कई ऐसे कार्यकारिणी के सदस्यों से हमारी चर्चा भी हुई, फोन कॉल पर भी चर्चा हुई, उनसे मुलाकात भी जब हमने की तो ये बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिला कि जो पद बटे हैं उससे भी कहीं ना कहीं संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जो परमानेंट इनवाइटीज में जो सीनियर नेता है वो जनरल सेक्रेटरी या उपाध्यक्ष की आस लगाकर बैठे थे, लेकिन उन्हें वहां पर जगह नहीं दी गई है। देखिए, इस तरीके का माहौल बनेगा, इसके कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये तो स्पष्ट था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा, और यही कारण है कि कई सीनियर नेता अपने कद के अनुसार पद से वंचित रह गए और अब वो असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पब्लिकली जिनको पद मिला है वो पब्लिकली नहीं बोल रहे हैं, जिनको पद नहीं मिला है वो पब्लिकली आकर बोल भी रहे हैं। चाहे वो प्रमोद टंडन की बात हो, प्रमोद टंडन एक लौते ऐसे नेता थे जिन्हें कार्यकारिणी में शुमार किया गया, लेकिन पब्लिकली आके उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा तुरंत के तुरंत जो है वो पीसीसी चीफ को भेज दिया। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अभी तक जो केवल सीधे सीधे पार्टी फोरम में बात तो रख रहे हैं, गुस्सा साफ तौर पर उनमें भी दिखाई दे रहा है। परमानेंट इनवाइटीज में गए, लेकिन उनका कद कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष या फिर जनरल सेक्रेटरी वाला था, या दूसरी पुरानी कार्यकारिणी में वो किसी और महत्वपूर्ण पदों पर पहले थे जी। बहुत शुक्रिया प्रखर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, वीडी शर्मा और साथ ही बीजेपी के तमाम नेता भी अब कार्यकारिणी को लेकर, कांग्रेस ने चूंकि कार्यकारिणी की सूची जारी की, इसके बाद से ही कांग्रेस के भीतर भी विरोध के स्वर फूटने लगे और इसके साथ ही अब बीजेपी भी इस पे हमलावर होते हुए साफ तौर पे दिख रही है और बीजेपी की तरफ से भी अब वीडी शर्मा ने खुलकर कांग्रेस पर हमला किया है।